आज अपन पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। अपन काऊ की नस्ल पढ़ लिए थे और अब पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। सबसे पहले अपन भैंस की जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट मतलब भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम को जूलॉजिकल नाम भी कहते हैं। तो भारतीय भैंस का जूलॉजिकल नाम है बुवेलस बुवेलिस और विदेशी भैंस का जूलॉजिकल नाम है बुवेलस सिनेरेसिस। और भैंस का जो कुल होता है वो है बावेडी। भैंस और गाय बकरी का इनका सभी का कुल होता है बोवेडी। इसका ओरिजिन है भारत। इसमें क्रोमोसोम संख्या होती है, मतलब भैंस दो प्रकार की होती है, जलीय भैंस और दलदली भैंस। जलीय भैंस में 69-50 पाए जाते हैं और दलदली भैंस में 48। वयस्क नर भैंस को क्या कहते हैं? बफेलो काऊ। और भैंस के नवजात बच्चा होता है उसे भी बफेलो काऊ कहते हैं। वयस्क मादा भैंस को क्या कहते हैं? ईफर काप। और भैंस के मांस को बफन कहते हैं। गाय व भैंस में संभोग की क्रिया सर्विंग कहलाती है। मतलब गायों में भी और भैंसों में भी संभोग की क्रिया होती है और सर्विंग कहलाती है। और गाय व भैंस की ब्याने की क्रिया मतलब बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। गाय व भैंस को बंध्याकृत नर बुलक कहलाता है। अब भैंस की प्रजनन आयु प्यूबर्टी 36 से 42 मंथ मतलब 3 से 3.5 साल होती है। शारीरिक तापमान होता है भैंस का 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड व 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड, मतलब भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन का, मतलब 10 मंथ और 10 दिन का होता है भैंस का गर्भकाल। गेस्टेशन पीरियड कहते हैं जिसको इंग्लिश में। अब नेक्स्ट है विश्व की 57% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की भारत में कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? 57%। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है? गाय। मतलब विश्व की सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पे पाई जाती है? और भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? गाय। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। फिर है NBAGR नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च, ये भी करनाल हरियाणा में है। इसके द्वारा मतलब भैंस की 13 ब्रीडर्स मान्यता प्राप्त हुई है, मतलब 13 नस्लें मान्यता प्राप्त हैं। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह आनंद गुजरात में है। विश्व की 90% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाली जाती है। एशिया की 80% भैंसें भारत में पाली जाती है। मतलब पूरे विश्व की 90% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है और एशिया महाद्वीप की 80% भैंसें भारत में पाई जाती है। भारत भैंसों का जन्म स्थान है क्योंकि विश्व की सुंदर भैंसें भारत में ही पाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे बफेलो ब्रीडर्स, मतलब भैंसों की नस्लें। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो भैंसों का क्लासिफिकेशन मतलब दो प्रकार से होता है, जलीय और दलदली। जलीय भैंस भारतीय भैंस होती है और दलदली विदेशी भैंस होती है। दलदली मतलब कीचड़ में रहती है। अब जो जलीय भैंस होती है, जो भारत में भैंस पाई जाती है, वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो बाहरी नस्ल, एक हल्की नस्ल। तो बाहरी नस्ल है मुर्रा, नीली रावी और झापरावादी। इनको याद करने की ट्रिक है झामुनी। जा यानी झापरावादी, मु यानी मुर्रा, नी यानी नीली रावी। और हल्की नस्ल है महसाना, सूरती, बदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, टोडा और साउथ कराना। अब इसमें है दलदली या विदेशी भैंस है। इसमें है कारोबार, सुई न्यू, कवाई कोई, कवाई जवन, कवाई इरमा, वायलेट, सेंदी, मैरिड, वेरी, ब्राज़ील की लाल और ब्राज़ील की काली। नेक्स्ट है मतलब भैंसों का जीवन काल कितना होता है? लाइफ साइकिल ऑफ बफेलो 15 ईयर्स, मतलब 15 वर्ष होता है भैंसों का जीवन काल। सबसे पहले है मुर्रा भैंस, इसका उपनाम है खुंडी व देली। खुंडी मतलब सींग घुमावदार होते हैं, अपने गाँव में इसको खुंडी भैंस बोलते हैं। मुर्रा का उपनाम है। तो इसका ओरिजिन है, ये नस्ल मुख्य रूप से पश्चिम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और यूपी में पाई जाती है, परंतु सर्वाधिक रूप से दिल्ली में पाई जाती है, इसलिए इसे दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली भैंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाई जाती है, इसलिए इसे दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। मुर्रा भैंस की विशेषता है कि इसका कलर होता है जेट ब्लैक होता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि मुर्रा भैंस का कलर कौन सा होता है? जेट ब्लैक। इसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, जलेबी की जैसे घुमावदार होते हैं मुर्रा भैंस को। सिर, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं, मतलब सिर और पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल होते हैं।
पूंछ इसकी अधिक लंबी होती है, मतलब जो ज़मीन में भी टिकती है। असली मुर्रा भैंस होती है उसकी पूंछ तो ज़मीन में भी टिकती है, इतनी लंबी होती है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। मुर्रा भैंस व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें घी भी और दूध और मक्खन अच्छा होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर नस्ल है। यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मावा या खोआ बनाने के लिए सबसे अच्छा दूध कौन सी भैंस का माना जाता है? मुर्रा भैंस का। नेक्स्ट है नीली रावी। नीली रावी का उपनाम है पंचकल्याणी। पंचकल्याणी उसे कहते हैं जो मतलब 5 घरों को दूध पिलाती है। जैसे कि पहले गाँवों में मतलब ऐसे होता है, एक के भैंस होती है तो मतलब एक दूसरे से अपन दूध या छाछ मांग के ले आते हैं, तो पंचकल्याणी इसे कहते हैं कि 5 घरों को दूध पिलाती है। उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला तथा पंजाब का अमृतसर व फिरोजपुर जिला माना जाता है। नीली रावी का ओरिजिन है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला और पंजाब का अमृतसर व फिरोजपुर जिला माना जाता है। नीली रावी की विशेषता माथे पर सफ़ेद टीका होता है और पैरों पर सफ़ेद धारियाँ होती है। माथे पर सफ़ेद टीका होता है और पैरों पर सफ़ेद धारियाँ होती है। नेक्स्ट है आँखें सफ़ेद होती है जिन्हें वाल आइज कहते हैं। इसकी सबसे मुख्य पहचान है कि आंखें इसकी सफ़ेद होती है, जिसे क्या कहते हैं? वाल आइज। पूंछ के अंतिम सिरा पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है। इसकी पूंछ के अंतिम सिरा पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है। अब है जाफराबादी। जाफराबादी का ओरिजिन है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है। इसका उपनाम है मिनी एलिफेंट व भावनागिरी। मिनी एलिफेंट मतलब छोटा एलिफेंट मतलब हाथी, मतलब छोटे हाथी के जैसे होती है। तो ये छोटे हाथी के जैसे इसकी विशेषता अपन बहुत सारी लिख सकते हैं कि जब हाथी जितना बड़ा होता है तो ये भैंस भी बड़ी होती है, इसमें वजन भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब उपनाम है भावनागिरी, भी इसका उपनाम है। इसकी मुख्य विशेषता इसका माथा गुम्बद आकार का होता है। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी भैंस की नस्ल का माथा गुम्बद आकार का होता है? तो जाफराबादी भैंस का। ये घी व्यवसाय के लिए पाली जाती है। जाफराबादी व सुरती को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी भैंस की नस्लों को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला हुआ है? जाफराबादी और सुरती को। अब पढ़ेंगे श्रुति। इसका ओरिजिन गुजरात का खेरा व बड़ौदा जिला माना जाता है। इसकी विशेषता सफ़ेद रंग की 2 पट्टियाँ पाई जाती है। जो सुरती भैंस होती है उसमें सफ़ेद रंग की 2 पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें एक पट्टी अधर बक्स के चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। इसका पेट नाव जैसा होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भैंस की नस्ल का पेट नाव जैसा होता है? तो सुरती भैंस का पेट नाव जैसा होता है। इसके सींग धराती व अस्सिया आकार की होती है। धराती मतलब जो अपने गाँवों में गेहूँ काटने के लिए मतलब जो दांतली काम लेते हैं उसको धराती कहते हैं। तो इसके धराती आकार के सींग होते हैं। रंग व काला व बादामी होता है। इस नस्ल को सर्वाधिक रूप से शहरी क्षेत्रों में पाला जाता है, इसलिए इसे सिटी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भैंस को शहरों में पाला जाता है? तो सुरती भैंस को पाला जाता है, इसलिए इसे सिटी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। अब है नागपुरी। यह सबसे हल्की नस्ल है। इसे इलिचपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सींग तलवार के भांति होते हैं। अब पढ़ेंगे भदावरी। भदावरी का ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थल है यूपी के आगरा जिले की बाह तहसील। इसका ओरिजिन कौन से है? यूपी के आगरा जिले की बाह तहसील इसका उत्पत्ति स्थान है। इसकी विशेषता है शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, मतलब तीनों का आकार का शरीर होता है। आगे से तो पतला होता है और पीछे से चौड़ा होता है, मतलब तीनों का आकार का इसका शरीर होता है। रंग तांबे जैसा और अयन गुलाबी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी भैंस का नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है? तो भदावरी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी भैंस के अयन गुलाबी रंग के होते हैं? तो भदावरी भैंस के अयन गुलाबी रंग के होते हैं। यह अधिक गर्मी सहनशील क्षमता है। इस भैंस में मतलब अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता है। इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है 13 से 17%। इसका मिल्क प्रोडक्शन 1200 लीटर प्रति व्यात होता है। अब है मेहसाना। मेहसाना का ओरिजिन है गुजरात का बड़ौदा जिला इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसकी विशेषता है यह लंबा दूध काल होता है, मतलब 352 दिन का तक दूध देती है, मतलब ये बहुत दिनों तक दूध देती रहती है। ये मुर्रा और सुरती के संकरण से बनी है मेहसाना नस्ल। पूंछ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसकी पूंछ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। नेक्स्ट है टोडा। इसका ओरिजिन है दक्षिणी भारत। यह सबसे लड़ाकू नस्ल है।
क्वेश्चन आ सकता है कि लड़ाकू भैंस की कौन सी नस्ल है, तो टोडा। ये इसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। अब अपन भैंस की सारी नस्लें पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे बकरी की नस्लें।